बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर इक्वेशंस को हल करने के लिए हम इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशंस को हल करने के लिए दो मेथड्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज के अंदर है। एक है इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल। तो पहला सवाल जो हमारे पास है, इसको हम हल करेंगे इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो इन्वर्जन मेथड का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3y = -1 और x - y = 2। तो इसको हल करने से पहले ये हमको हॉरिजेंटली शक्ल में दिया गया है, तो इसको हम पहले रेस करेंगे वर्टिकली शक्ल में। यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल में लिख लिया है 2x + 3y = -1, x - y = 2। यहाँ पर हमने इससे पहले इसको हल करने के लिए 3 मैट्रिक्स इससे निकालना होंगे। वो 3 मैट्रिक्स हम इससे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक तो कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के, ये वेरिएबल्स खुद हैं, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट मौजूद हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो हम यहाँ पर निकालेंगे वो है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो उसके अंदर हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो पहला 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका -1 है। ये याद रखें, यहाँ पर -1 अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो इस साइन को मद्देनज़र नहीं रखते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं 1, जबकि इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल हैं, उसको हम नाम दे सकते हैं x = चूँकि वो भी वेरिएबल्स हैं तो नाम भी वेरिएबल्स के साथ ही दे देंगे, x एंड y। उसके बाद हमारे पास है इक्वल के उस तरफ जो है वो कांस्टेंट पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर -1 एंड 2। यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है a का, इसलिए कि अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, a प्लस x = b, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमको x यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, तो a को इक्वल के निशान की तरफ बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे, तो a को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x = a इन्वर्स × b। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हमें जो चाहिए, इसमें से हमारे पास x भी है और b भी है, लेकिन a इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो a इन्वर्स मालूम करने का तरीका क्या है? तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें a डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, उसके बाद हमें a एडजॉइंट की ज़रूरत है। हमारे पास a डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास है, तो वो हम a हमारे पास मैट्रिक्स a है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इनके मेन डायगोनल्स और ऑफ डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे माइनस करेंगे, एक दूसरे से जब माइनस करेंगे और जो नंबर हमारे पास आएगा वो इसका a का डिटर्मिनेंट होगा। तो यहाँ पर 2 मेन डायगोनल 2 × -1 -1 × 3 = हमारे पास आ जाएगा इसका और इसका। इसका हमारे पास आ जाएगा -2 -3, तो हमारे पास -5। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? -5।
अब इस डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -5। अब हमको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमारे पास ए का एडजॉइंट चाहिए, तो ए के मेन जो डायगोनल्स के मेन एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल को रिप्लेस करेंगे और ऑफ डायगोनल को की साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ए एडजॉइंट आ गया है। ये आपको अभी तो समझ शायद थोड़ा थोड़ा आ रहा हो कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट क्यों मालूम किया जा रहा है या ए एडजॉइंट क्यों मालूम किया जा रहा है। क्योंकि आगे हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम ए का इन्वर्स मालूम करेंगे, तो उसके अंदर हमारे लिए ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का होना ज़रूरी है। एडजॉइंट हमारे पास है -1 और 2, मेन डायगोनल रिप्लेस हो गए, -3 और -1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1/a डिटर्मिनेट बाय ए एडजॉइंट। अब हमारे पास कीमतें जो हैं वो हम यहाँ पर प्लग इन करेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, हमारे पास ए डिटर्मिनेट है 5 -5, और एडजॉइंट हमारे पास ये मौजूद है -1 -1 -3 और 2, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास जो पहला फार्मूला था, यहाँ पर x हमारे लिए की कीमत, x की कीमत तभी मालूम होगी जब हम a एडजॉइंट मल्टीप्लाई बाय b करेंगे। तो a एडजॉइंट हमारे पास ये है, इसको सिंपली हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू a इन्वर्स है हमारे पास ये तमाम 1/-5 -1 -1 -3 -2, और b हमारे पास क्या है 1 और 2। ठीक है, पेज हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो फार्मूला था हमारे पास x और y को मालूम करने का, आप कहेंगे कि वहाँ पर तो x लिखा था, यहाँ पर x y किस तरह आ गया, क्योंकि x हमारी नेक्स्ट पेज पे अगर आप देख, यहाँ पर देखें तो x हमारे पास था x और y, तो यहाँ जो x था वहाँ पर हमने x y को पुट कर दिया है, यानी x हमारे पास क्या था, x और y था। और अब यहाँ पर ये जो था हम अगले पेज पर ले गए हैं, इसको आप देखें 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए कि 1/-5 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर अकेले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर गलत आएगा, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जवाब दुरुस्त आएगा। अब चलते हैं अगले पेज के ऊपर, जहाँ पर हमने यही इबारत लिख ली है और x की जगह हमने x और y रख दिया है। ये तो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके कॉलम के पहले एलिमेंट को उसके पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तो अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x और y हम नीचे ले आते हैं, वन और -5, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1।
प्लस का निशान बीच में लग जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम नीचे दोबारा आ जाते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर -5, माइनस माइनस 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, प्लस ये -6 हो गया। जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। फिर नीचे आ जाएं। तरतीब से अगर क्वेश्चन होगा तो उसका समझ भी आसान होगा और गलती भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -5 और ये हमारे पास आ गया 5। अब देखें, हमारे लिए मसला आसान हो गया है। यहाँ हमने a इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास आ गया -5 एंड 5। 1 और 5 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय, सॉरी ये भी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बोल दिया मैंने। अब आप समझ सकते हैं ये इसके साथ कट गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया 1 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया -1। तो x की कीमत है हमारे पास 1 और y की कीमत है हमारे पास -1। तो ये तरीका है इन्वर्जन मेथड, इसके साथ सॉल्यूशन है इक्वेशंस का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।